नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों और अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और ऐसे ही मेरे चैनल को आप अपना समर्थन दीजिए, सपोर्ट करिए और मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। और इतना कीमती समय निकाल कर आप मेरे चैनल पर आते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से, मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ आप सभी को। आप सभी का आज का दिन मंगल हो। और आज तो बहुत सभी मेरे दोस्तों भाई बहनों की छुट्टी भी होगी, अवकाश भी होगा, आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे अपने घर में या फिर आप बाहर घूमने भी गए होंगे। चलिए, आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा बीते, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी। और इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं कि जैसा आप जानते हैं आज है 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस। और आज दिल्ली में आज ज़मीन से लेकर आसमान तक का पहरा है और जानिए कि कितनी तैयारियां हुई हैं और कितना पहरा रखा गया है आज दिल्ली में, क्योंकि आज है 15 अगस्त और सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती कि किसी तरीके से भी हमारे भारत को कोई भी हानि हो। आज 15 अगस्त के दिन आज स्वतंत्रता दिवस है और भव्य समारोह की सुरक्षा के लिए लाल किले की किलेबंदी हो चुकी है। लाल किले की प्राचीर से जब पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे उस समय आसमान में सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। इनकी पैनी नज़र ड्रोन के खतरे को लेकर आसमान पर रहेगी। ड्रोन या डिवाइस को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है। पूरी दिल्ली और उससे सटे बॉर्डर एरिया छावनी में तब्दील होंगे। दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स के जाबाज शूटरों के लिए तकरीबन 500 कवरिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जिनमें दिल्ली से सटे यूपी हरियाणा बॉर्डर एरिया भी शामिल है। ये इतनी सारी किलेबंदी वहाँ पर हो चुकी है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कुछ बीता समय हमारे भारत का बीता है, जैसे कि जिसमें कि पहलगाम अटैक हुआ, फिर उसके बाद हमारे श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिसमें कि बहुत बड़ी सफलता हमारे भारत को प्राप्त भी हुई। और उस सफलता के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ था, हमारी सेनाओं का हाथ था, उनकी मेहनत थी, उनका लगन था, उनका परिश्रम था, उनकी वो दिन रात की मेहनत थी। और भी बहुत से लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। और इसी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये सारा प्लान उनका ही था। ऑपरेशन सिंदूर की रचना जो है श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने ही की थी कि जिस तरीके से अगर आज हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी भारतीय सेना की वजह से। तो आज के दिन मैं आप सभी से यही अपील करूंगी अपने वीडियो के माध्यम से कि उस हमारी भारतीय सेना को हार्दिक धन्यवाद दीजिए। आज 15 अगस्त है और आज स्वतंत्रता दिवस है। यदि आज हम सभी अपने घरों में चैन की सांसें ले रहे हैं, चैन की वो नींदें ले रहे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारा घर परिवार सुरक्षित है, हमारे माता पिता सुरक्षित हैं और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय सेना है। और आज तो वैसे भी 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, 79वां ये स्वतंत्रता दिवस है आज हमारा। तो सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद उन सभी भारतीय सेना का करिए। और ठीक उसके साथ अभी वीडियो को मैं यहाँ रोकूंगी, फिर आगे हम चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और उसमें जितने भी देशभक्त थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, आज आप उन सभी के लिए कुछ पल निकाल कर, कुछ वक्त निकाल कर 2 पल की श्रद्धांजलि, आप अपने घर पर भी हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कहीं भी बाहर हैं, यदि आप एक भारतीय हैं और यदि आप इंडिया से बाहर हैं, भारत से बाहर हैं, तो भी एक श्रद्धांजलि 2 से 3 मिनट की उन अपने वीर जवानों को आज ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हम आज़ादी का दिन जी रहे हैं, अपनों के साथ ये पल बिता रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, तो ये सब उनकी ही देन है। तभी आज
आज आप और हम एक दूसरे के करीब हैं। आज आप और हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। आज आप और हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। आज आप और हम अपने परिवार के पास हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने घर परिवार में हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हैं। वो भारतीय सेना का ही एक बलिदान है, एक त्याग है जो उन्होंने इस देश के लिए किया। तो आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। उन्हें एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा कि उनकी भी जो आत्मा हो, वो उनकी आत्मा को भी एक सुकून और एक चैन मिले कि हमने जिस देश के लिए, जिस भारत देश के लिए हमने अपनी जान को गंवाया, उनका भी तो घर परिवार रहा होगा ना। उनमें से भी किसी की पत्नी होगी, किसी की बहन बेटी होगी, किसी के माता पिता, बूढ़े माता पिता होंगे, लेकिन उन्होंने हमारे भारत की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। वो पर पल वो सेना तैनात रहती है बॉर्डर पे सिर्फ हमारी रक्षा के लिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर का जो समय था, वो समय कितना भारी वक्त बीता होगा उन भारतीय सेनाओं के ऊपर, और जिसमें से वो कुछ लोग शहीद हुए। उनके परिवार के लिए भी मैं उनके परिवार का भी अपने चैनल से हार्दिक धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जो उनकी संतान इस भारत देश की रक्षा करी, और भारत देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया इस भारत देश के लिए, और वो विजयी हुए। वो हमेशा ही विजयी रहेंगे। लेकिन किसी माँ से किसी का बेटा चला गया, किसी पत्नी से किसी का पति का साथ छूट गया, किसी बाप का बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा चला गया, किसी का इकलौता बेटा भी था। आप ऑपरेशन सिंदूर की कहानी को जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो एक कहानी ऐसी भी रही। एक बुज़ुर्ग थे और उनका जवान बेटा था, और कमाने वाला मात्र एक ही सहारा था उस घर को चलाने वाला, क्योंकि जो बुज़ुर्ग थे उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो कमाने लायक नहीं थे। एक बेटे से ही उस बेटे ने पूरे घर को चला रहा था, माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता, उससे उसका वो बेटा चला गया ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो देखिए कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान हमारी भारतीय सेना ने दिया। तो मैं फिर से यही कहूँगी, फिर से एक बार उनको श्रद्धांजलि दीजिएगा। आज 15 अगस्त का दिन है, और आज इन्हीं लोगों के बदौलत मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के तरीके से हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के तरीके से, है ना। तो उनका एहसान हमें हमेशा सर आँखों पर रखना है, हमेशा उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें हमेशा सर आँखों पर बैठा कर रखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी तरह का खतरा भापते ही NSG स्वाट कमांडो पैरामिलिट्री फोर्स के स्पेशल कमांडो जॉइंट एक्शन मोड में ले लेंगे। अगर किसी तरीके की भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिससे खतरा है, कहीं से भी लगता है कि थोड़ा बहुत भी कि खतरा है, तो उससे जो स्पेशल कमांडो है वो जॉइंट एक्शन मोड में तुरंत हो जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी खुफिया एजेंसियों की तरह से आतंकी खतरे के इनपुट्स हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि कोई हमला हो सकता है, कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, और कोई छोटा हादसा भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी इस बार बहुत हाई सिक्योरिटी रखी हुई है। लिहाजा लाल किला से 8 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे फिट है। PM आवास से लाल किला तक AI से लैंस 700 CCTV कैमरों की निगरानी भी है। पूरे रास्ते को कमांडो कवर करके रखेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसी दिल्ली पुलिस से पल पल की सूचनाएं भी शेयर कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की अपील है कि किसी तरह के संदिग्ध शख्स या पब्लिक जगहों पर लावारिस सामान देखें तो पुलिस को तुरंत 112 या 14547 पर इत्तला दें। अब देखिए आज 15 अगस्त का ही दिन है। हम यहीं से एक छोटी बात करते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है हमारा। अब ये देखिए कि इस समय जिन लोगों को वहाँ सिक्योरिटी दी गई है, लाल किले पे सिक्योरिटी दी गई है, तो आप सोचिए उनकी पल पल की धड़कन कितनी बढ़ती होगी।
उनको अपनी नज़र कितनी तैनात रखती होगी, कितना सिक्योरिटी लेवल को हाई रखना पड़ता होगा। सबसे ज़्यादा इसके साथ में दिल्ली पुलिस का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि दिल्ली पुलिस का भी इसमें बहुत अहम रोल है, बहुत अहम भागीदारी रहेगी दिल्ली पुलिस की भी, कि दिल्ली पुलिस को भी कितना तैनात होना पड़ेगा, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन को आगे देना होगा और आगे से इंफॉर्मेशन को लेना भी होगा कि किसी भी तरीके की कोई भी घटना ना हो। तो इतना आसान कुछ नहीं होता। हम और आप तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक चैन की सांस लेते हैं, ये लोग कभी चैन की सांस नहीं लेते। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हैं श्री नरेंद्र सिंह मोदी। आज वो प्रोग्राम कर रहे हैं 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का, लेकिन उनकी भी नज़र, पल पल की नज़र, और उनको हर एक आहट की, और उनके माइंड पर हमेशा एक प्रेशर होगा कि आज का दिन किसी तरीके से हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, हमारा दिन आज अच्छा जाए, मेरे देश में किसी प्रकार की हानि ना हो, मेरे देश में किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो इतना आसान नहीं है हर जिम्मेदारी को निभाना। हम और आप तो सिर्फ बात कर सकते हैं, हम और आप तो एक परिभाषा बता सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हर तरीके से बड़ी, बहुत बड़ी मानी जाती है। चलिए दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरे चैनल की ओर से। इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी, थोड़ा आज अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि 15 अगस्त का दिन है। आपके बच्चे पतंग वगैरह ज़रूर उड़ाते होंगे और उड़ा भी रहे होंगे, तो थोड़ा बच्चों की केयर आप खास तौर से करिए। आज अपना समय थोड़ा अपने बच्चों को दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपना आप समय फिर कभी बिता लीजिएगा घूमने का, फिरने का। लेकिन अगर आपके बच्चे को पतंग उड़ाने का शौक़ है तो प्लीज़ अपने बच्चों पर आप आज के दिन सतर्क रहिए और निगरानी बनाकर रखिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के दिन बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएँ आपको सुनने को मिलेंगी। आज 15 अगस्त है, आप 16 अगस्त का एक बार सुबह का मॉर्निंग की न्यूज़ देख लीजिएगा, अखबार पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सी ऐसी दुखद खबरें भी मिलेंगी। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। तो उसमें से ऐसा ना हो कि कोई आपके घर परिवार का व्यक्ति हो, किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा आज के दिन ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना कीमती समय लेकर मेरे चैनल पर आते हैं और गनीता राय को देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।